नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां जनपद में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां ग्राम पंचायत खसाहा मोहम्मद पर कुट्टी में विकास योजनाएं धरातल पर दम तोड़ चुकी हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा में नशे में धुत सिपाही संजीव तोमर पर कार से 2 लोगों को टक्कर मारने और हादसे के बाद भी वाहन दौड़ाने का आरोप लगा है। लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और घायलों को अस्पताल भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही निष्पक्ष जांच के आधार पर सख्त कानूनी और विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। कल थाना डिडौली क्षेत्र में रात्रि में एक घटना घटित हुई, जिसमें हेड कांस्टेबल संजीव कुमार तोमर, जो हाल में पुलिस लाइन अमरोहा में तैनात हैं और ये थाना डिडौली क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं, शराब के नशे में इन्होंने कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उसके बाद जब ये वहाँ से भागे तो वहाँ आगे जाके इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। इस संबंध में हेड कांस्टेबल संजीव कुमार तोमर, इनके विरुद्ध एक अभियोग धारा 109(1), 323 और 352 BNS के अंतर्गत कायम हुआ है। साथ ही जो एक्सीडेंट इनके द्वारा किया गया उसके संबंध में भी एक अन्य अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इनके विरुद्ध इनका मेडिकल करवाया गया और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनको हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बहराइच के मैसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खसाहा मोहम्मदपुर कुट्टी में कुट्टी मसूपुरवा मुख्य मार्ग वर्षों से बदहाल पड़ा है। कई गांव को जोड़ने वाला ये रास्ता घुटनों तक कीचड़ और गंदे पानी से भरा होने के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बना है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते सड़क के निर्माण या मरम्मत का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया, जबकि सरकार ग्रामीण विकास के बड़े दावे कर रही है। लोगों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है और उन्होंने जल्द सड़क निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में अजब सिंह और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच करीब 50 राउंड फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घायलों का इलाज जारी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आज थाना सिकंदराबाद के निजामपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसमें दोनों पक्षों से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें जानकारी आ रही है कि सबसे पहले एक उत्तम शर्मा, जो निवासी सिकंदराबाद के पैसों को लेन देन करके एक प्रशांत नाम के लड़के से कहासुनी शुरू हुई है। उसी में दोनों पक्ष जो सजाती है निजामपुर के, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर इनके पास मारपीट हुई और फायरिंग हुई, जिसमें अभी तक की जानकारी में अजब सिंह की मृत्यु हो गई है और उसी तरफ के रतन और अरविंद घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। दूसरे पक्ष से सोनू के बारे में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर बहुत तेज़ से आकर के दूसरे एक पक्ष ने गाड़ी चढ़ा दिया, वो उससे घायल होकर के उसकी भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार एक पक्ष से सोनू की, दूसरे पक्ष से अजब सिंह की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं। इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन सबका पता कराया जा रहा है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग थाना सिकंदराबाद में जनपद बुलंदशहर में यहाँ पे गांव पे खड़े हैं। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई है और हमारे साथ डीआईजी मेरठ रेंज श्री कलानिधि नथानी साहब और एसएसपी बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि पैसे को लेन देन को लेके फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें जो मृत्यु जो हुई है उसमें सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम और दूसरे हैं जो प्रथम पक्ष है वो सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम है और सत्तू पुत्र लोकेश निवासी गण है निजामपुर थाना सिकंदरा के। और दूसरे पक्ष से अजब सिंह पुत्र युद्धपाल, अरविंद पुत्र वीरपाल, रतन पुत्र युद्धपाल और सिंहराज पुत्र युद्धपाल। इसमें जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस गोली में,
वो हुई है सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम का, और दूसरा है अजब सिंह पुत्र युद्धपाल। एक और आदमी के घायल होने की सूचना है। इसमें हमारे सारे पुलिस बल, लगभग 3 थाने के पुलिस बल यहाँ पे है। एसएसपी साहब खुद मौके पे हैं, इनके साथ एसपी सिटी और सीओ साहब हैं। इसमें लगभग 10 टीमें बना दी गई हैं केस के अनावरण के लिए, जिसको केस को सभी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बहुत जल्दी जो है केस का अनावरण कर लिया जाएगा। हिरासत में लगभग 3 लोग हैं और लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है और लोगों से पड़ताल किया जा रहा है। जब सारे तथ्य हमारे पास आ जाएंगे बाकी, तो आपको सबको अवगत कराया जाएगा। घटना में लगभग कितने राउंड फायर? ये सभी तथ्य जो है वो आपको कल आज शाम तक जो है बता दिया जाएगा। हमने यहाँ फॉरेंसिक टीम आ गई है, फॉरेंसिक टीम से कुछ इकट्ठा कर रही है। सभी तथ्य आ जाने के बाद से आपको अवगत कराएंगे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने हत्या के मामले में वांछित आरोपी लोकेश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में वह गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या से जुड़े मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 12 जुलाई को जान मोहम्मद की हत्या कर उसका ऑटो हड़पने और उस पर अपने क्षतिग्रस्त ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर चलाने की साजिश कबूल की। घायल आरोपी का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। आज अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में थाना खुर्जा देहात की ये मुंडाखेड़ा नहर की पटरी पर चेकिंग के दौरान एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। इसने अपना नाम लोकेश सन ऑफ जयपाल निवासी ग्राम गवां थाना खुर्जा देहात बताया है। इस अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि विगत 12 जुलाई को एक जान मोहम्मद नाम के लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना इसके एवं इसकी पत्नी के द्वारा कारित की गई थी। इसमें घटना को करने का जो उद्देश्य इसने बताया है कि उस जान मोहम्मद के पास एक ऑटो था, उस ऑटो को लूटकर ये अपने पुराने ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाना चाहता था। इस ऑटो लूट के कारण ही उसके द्वारा यह मर्डर की घटना कारित की गई थी। अपराधी लोकेश के द्वारा यह बताया गया है कि इसके घर पर जो घटना के दौरान पहने हुए कपड़े थे, इन पर ब्लड लगा हुआ है। ऑटो का कुछ सामान आला कत्ल भी इसके घर पर मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए टीम को भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में उपचार के लिए घायल अपराधी लोकेश को अस्पताल भिजवाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना खुर्जा देहात के द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। चित्रकूट के जीजीआईसी करवी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ, जहां कक्षा 1 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री निर्धारित सस्ते मूल्य पर की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर ने बताया कि सरकार ने केवल 3 प्रकाशकों को एनसीईआरटी पुस्तकें छापने की अनुमति दी है और जनपद में अग्रवाल पुस्तक भंडार अधिकृत विक्रेता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकृत प्रकाशकों के अलावा यदि कोई एनसीईआरटी की पुस्तकें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों और शिक्षकों ने इस पहल को विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए लाभकारी बताया है। जो उद्देश्य है, ये हमारे जो माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अधिकृत की गई हैं और उन्हीं पुस्तकों के संचालन के लिए प्रधानाचार्यों को निर्देश भी दिए गए हैं। उसी क्रम में जो है आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। आज 14 जुलाई और 15 जुलाई 2 दिन का ये 2 दिवसीय मेला पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद के जितने माध्यमिक विद्यालय हैं, लगभग 114 विद्यालय हैं जनपद में माध्यमिक विद्यालय, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन सब मिला करके उन सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि उनके बच्चे आ करके यहाँ से पुस्तकें खरीदें। और पुस्तक मेला में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक ही स्थान पर उनको सारी पुस्तकें एक समय में एक बार में ही उपलब्ध हो जाएंगी और ये पुस्तकें बहुत सस्ते दर पर हैं, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। विभाग का निर्देश भी है कि जो अन्य प्रकाशक लोग हैं महंगी दर पे जो पुस्तकें बेचा करते हैं, उससे हमारे अभिभावक और ये छात्र छात्राएँ सब परेशान रहा करते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए जनपद स्तर पर एक स्थान पर ही उनको सारी पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएं। इस उद्देश्य से 2 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन जीजीआईसी करवी में किया गया है। हमारे 3 प्रकाशक हैं जो कि कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत हैं।
प्रकाशन वो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किए गए हैं और जनपद में अग्रवाल बुक डिपो को अधिकृत किया गया है उन प्रकाशकों के द्वारा और वो पुस्तकें उनके बुक स्टोर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के संयोजन में आज ये पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवी में बहुत सारे बच्चों ने पुस्तकें खरीदा और इससे बड़ा उत्साह उनमें है, तो मैं समझता हूँ कि ये आयोजन बहुत ही सफल है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत के मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच जारी है। एसपी ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रति चित्रकूट पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। रैपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना रैपुरा में शिकायत किया कि वो प्रयागराज से दवा करा करके लौट रहे थे रोडवेज बस में। उनकी 3 वर्षीय बच्ची भी थी। बगल में बैठा एक आदमी उसने अपनी फिंगर से उसके प्राइवेट पार्ट में असॉल्ट किया। बच्ची चीख उठी जिसकी वजह से फिर उनको ये इस बात का पता चला। उनकी इस तहरीर पे चूँकि वो व्यक्ति यही मानिकपुर के पास का रहने वाला है, वो उसके बारे में जान गए थे। उन्होंने एफआईआर थाना रैपुरा में दी। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है और लड़की का चिकित्सीय परीक्षण तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसे प्रस्तुत करेंगे तथा साक्ष्य के क्रम में विवेचना का अतिशीघ्र निस्तारण कराएंगे। इतना ही नहीं, हम जिला जज महोदय से अनुरोध करके इसको त्वरित निर्णय की दिशा में भी ले जाएंगे ताकि इसका फास्ट ट्रायल हो करके और दोषी को सजा दिलाई जा सके। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने महज 10 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक आनंद उर्फ महबूब की पत्नी आशुकी देवी और उसके प्रेमी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के चलते दोनों ने पहले आनंद को पेय पदार्थ में नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जांच के दौरान साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी शिवम के पास से हत्या में इस्तेमाल गमछा, मृतक की सोने की अंगूठी और दोनों के मोबाइल फोन बरामद कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहाँ परिस्थितियाँ संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है। इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशुकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। कहानी इसमें यह है कि इसकी पत्नी का अपने पड़ोसी एक युवक से, जिसका नाम शिवम राजपूत है, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इस बारे में पूर्व में इसके पति को ने शिकायत करी थी, तो जिस पर उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिख करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। 1 जून को वो जेल से वापस आया। बाद में पुनः इन दोनों के संपर्क हो गए। चूँकि लगातार ये पति इसका विरोध करता था, इसलिए पत्नी ने एक साजिश रची अपने प्रेमी के साथ और इन लोगों ने एक नींद की गोली दूध में 12/13 की रात में आनंद राजपूत को दे दिया। जब वो अचेत हो गया तो एक गमछे से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जो शिवम राजपूत है, ये बाहर से लॉक करके चला गया था और जाते वक्त मृतक की सोने की अंगूठी भी ले गया था। इस आधार पर पुलिस ने शिवम राजपूत की भी गिरफ्तारी करी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आज दोनों जेल भेज रहे हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। जो महिला है इसकी उम्र कितनी है और युवक उसकी उम्र कितनी है? महिला की उम्र लगभग 32 साल है और जो आरोपी उसका साथी है उसकी उम्र लगभग 22-23 साल है। कितने घंटों में से खुलासा करने वाली अपनी पुलिस को कितना
इनाम दिया जाएगा? जो थाना सिविल लाइंस की पुलिस है उसने बहुत ही कम समय में पूरी घटना का खुलासा किया, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार इनको नकद दिया जा रहा है और जो हमारे CO सिटी हैं, SP सिटी हैं, जो इसमें लगातार पर्यवेक्षण करते रहे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं और विश्वकर्मा समाज ने जोरदार स्वागत किया। पीडीए पंचायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग के साथ भेदभाव, बुलडोजर कार्यवाही, एनकाउंटर, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आरोप लगाए। साथ ही कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए और भगवान राम के दर्शन के समय जो चढ़ावा और चंदा सनातन धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी लोगों ने चंदा देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा को चोरी कर दिया और आज तक इसका कोई हिसाब अभी तक कोई बीजेपी का नेता या सरकार का कोई मंत्री नहीं बता रहा है कि कितनी चंदा चोरी हुई, कौन लोग थे चंदा चोरी में और कौन लोगों को बचाया जा रहा है या पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो रही है। पहली बार हुआ है कि बिना FIR के SIT बना दी गई। जब FIR शिकायत ही नहीं है तो उसकी जांच क्या करेंगे? SIT एक तरह से पूरे मामले को लीपापोती कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी के मैटर को उठाया और अब तो पूरा देश जानता है, सभी सनातन चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसका पर्दाफाश किया जाए, जो लोग चंदा चोर हैं उनको सजा देने का काम किया जाए और भगवान राम के आस्था का जो पैसा है उसको पुनः मंदिर में वापस किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से एक बयान नहीं आया है राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी। समाजवादी पार्टी लगातार चाहे अन्याय हो, पीड़न हो, अपमान हो या चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार, सभी मामलों पर लगातार लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है और पीड़ित पक्ष को, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम ही कर रही है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म निभा रही है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।